हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन जो है ना, आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। आप सिंगल हो सकते हो और एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, या फिर इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में आप खुश नहीं हो और जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ शादी चाहते हैं, ये शादी का रिश्ता चाहते हैं, या फिर दोनों सिंगल हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि अभी हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बातचीत भी नहीं हो रही है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पहले जैसे एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो आगे शादी होगी, आगे हमारा रिश्ता काम करेगा, या फिर इतना ही सफ़र था दोनों का। तो बहुत सारी मुझे लगता है कि उलझने हैं, बहुत सारी सवाल आपके मन में चल रहे हैं इस वक्त इस इंसान को लेकर, और आप काफ़ी परेशान हैं। तो आप सही वीडियो तक पहुँचे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको गाइडेंस मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। राइट नाउ एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आप थक चुके हो इस रिश्ते से, मतलब इस पर्सन के बर्ताव की वजह से आप थक चुके हो। आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो इस पर्सन की वजह से, इनके बर्ताव की वजह से। आपके पार्टनर इस वक्त हो सकता है कि आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं या बातचीत बिल्कुल बंद है। आप यहाँ पर मतलब आपको आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ओके, इस पर्सन के लिए आपने सब कुछ किया, आप रो रहे हो, इमोशनल हो सकते हो। इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया आपने, बदले में आपको अकेलापन मिला है और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं इस वक्त। इसके लिए आपने प्यार नहीं किया था, प्यार इसलिए किया था क्योंकि उस इंसान का आपको सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, आपको भी प्यार चाहिए उनसे, इसलिए आपने इस रिश्ते में आप गए थे। अगर आज आप अकेले हैं तो आपको ये लगता है या आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ पर मैं गलत गई, या कहाँ पर मुझसे क्या क्या गलती होगी कि आज ये व्यक्ति या आज मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर गए, या बातचीत बंद की है, या मुझे ब्लॉक करके रखा है। क्यों? मेरे को कौन सी मतलब गलती, कौन सी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है? आप ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे दुश्मनों ने भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि ये जिससे मैंने प्यार किया वो कर रहा है या कर रही है। सो यू आर फुल्ली एग्जॉस्टेड। दोनों के बीच में मुझे नो कांटेक्ट या बातचीत बंद नजर आती है। चंद्रमा दिखता है तो रात को जितना आप उनको याद करते हो या आपको उनके सपने आते होंगे, उनको भी आपके सपने ज़रूर आते होंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। ओके, स्ट्रांगली आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। क्या बात है, नेगेटिव नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त अकेले में सोच तो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो भी याद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अभी वो बात करेंगे तो आपके सामने कमज़ोर दिखेंगे, या फिर अगर वो वापस अभी आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप उनके ऊपर शक करोगे कि ये किस लिए आया है, मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आया, या फिर इसको और कोई नहीं मिला, या कोई और कोई नहीं मिली इसलिए फिर मेरे पास आ गया। सो वो एक ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन, जहाँ पर उनको बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं या बहुत सारे सवाल उनको भी परेशान कर रहे हैं कि इस वक्त अगर उनको आना है आपके ज़िंदगी में, या इस वक्त अगर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें, या फिर कैसे वो आपको यकीन दिलाएं कि ये पर्सन मतलब वो खुद सुधर चुके हैं, या खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करके वो ज़िंदगी में आपके वापस आना चाहते हैं, या पूरी कहते हैं ना कि पूरी होशो हवास में आपको वो अपना मान चुके हैं। ये कैसे आपको दिलासा दें, कैसे आपको यकीन दिलाएं, वो ये पर्सन सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे प्लीज। आर्कएंजल माइकल मुझे बताएं मेरे वीवर्स के पार्टनर के करेंट थॉट्स एंड इमोशंस इस वक्त। 9 की एनर्जी आ चुकी है। देखिए 9 की एनर्जी है। वाओ, क्या बात है। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे ताकि इजीली हमको पता चले कि आपके रिश्ते में आखिर में क्या आ रहा है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं मून की एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें मुझे प्लीज, मून की एनर्जी क्यों आई, क्या कहना चाहती मून की एनर्जी। मैजिशियन, हामिद को क्लैरिफाई करें प्लीज। नाइट ऑफ कप्स, रिश्ता जुड़ेगा, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। मतलब ये पर्सन रह नहीं पा रहे आपके बगैर, कितनी भी कोशिश करें ना वो नहीं रह सकते आपके बगैर। प्लीज 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। रिटर्न आने की एनर्जी बार बार यहाँ पर दिखाई देती है, मतलब ये अगर अकेले हैं तो रिटर्न आना चाहते हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें प्लीज। चलिए कुछ कार्ड्स गिरे हैं जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हेरोफेंट है, एक एम्परर है, एंड देन देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस वक्त अगर मैं बात करूँ ना आपके पर्सन के राइट नाउ थॉट्स, इनको लगता तो है कि आपके बगैर वो अकेले हैं। ओके, दोनों कार्ड्स में अकेलेपन की एनर्जी है, एंड इस पर्सन को लगता है कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है जिसके वजह से आज उनकी ज़िंदगी में अकेलापन आया है। आपको तकलीफ दी और वो चलते बने हैं, या फिर आपको अकेला छोड़ा वो आपकी ज़िंदगी से निकल गए, या फिर आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिया और वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में ये सोचकर कि वो आगे बढ़कर अकेले खुश रह सकते हैं, या फिर आपका कोई उनको मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा और वो चलते बने हैं आपके ज़िंदगी से। लेकिन ये अकेलापन उनको खाए जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत ही किया है, क्योंकि आपने उनके ऊपर एक विश्वास रखकर इस रिश्ते में गए थे, आप उनके पीछे नहीं पड़े थे। इस पर्सन ने शायद आपको मजबूर किया कि मेरे साथ रिश्ते में आओ, या इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया था, या इस पर्सन ने आपको सिग्नल दी थी कि वो इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप उनके पीछे पीछे पड़े थे कि मेरे साथ रिश्ता रखो, नहीं। ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर आपके पर्सन का इनिशिएटिव हो सकता है कि मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में रह सकते हो या आ सकते हो, समथिंग लाइक दैट। मतलब पर्सन की तरफ से प्रपोजल हो सकता है। आज वो वही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में खुश थे। इन्होंने आपको कहा ना कि उनको आपसे प्यार है और वो खुद आपके साथ रिश्ते में आए, तो आज वो क्यों नहीं निभा पा रहे। अगर इस पर्सन ने आपके साथ मैरिज को लेकर बात की है, ओके, मैरिज के बारे में सपने दिखाए या आपने मैरिज के बारे में पूछा, तब इस इंसान ने हाँ कहा था। यहाँ पर चंद्रमा एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मुझे नज़र आती है। सो अभी जो आने वाला न्यू मून है, कुछ ना कुछ होने वाला है। ओके, रात का समय दिखाई देता है, पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं, कहीं पर अकेले बैठे हुए हैं, या रात रात भर ये जाग रहे हैं आजकल। और ये एक एनर्जी बता रही है कि बहुत ही जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इन्होंने सोचा है, कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है और आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हुए भी मुझे क्लियरली नज़र आता है। मतलब ये जो दूरियां है ना, वो खुद से मिटाना ही चाहते हैं, या दे डोंट वांट दिस डिफरेंसेस नाउ। मतलब ये दूरियां अभी वो बर्दाश्त के बाहर है। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ मुझे लगता है प्लानिंग की है, जो कि एक सरप्राइज हो सकता है। ओके, बिकॉज दिस इज एम्प्रेस, और एम्प्रेस मतलब ये एक कहता है ना कि कुछ नयापन आने वाला है इस कार्ड के थ्रू, कुछ न्यू होगा, लेकिन क्या होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एम्प्रेस है और पेट में बच्चा दिख रहा है, मतलब प्रेग्नेंट दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ना लड़का होगा लड़की होगा, कुछ पता नहीं। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन क्या सरप्राइज होगा वो। ओके, क्या सरप्राइज होगा, क्या खुशखबरी आपको मिलेगी, वो एक सरप्राइज ही होगा।
सरप्राइज ही रहने दीजिए उसे, सही वक्त आने पर आपको पता चलेगा। मार्च महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, मार्च महीना आपकी ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग वक्त हो सकता है, जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, मैंने इंतज़ार किया, या मैंने इस रिश्ते के लिए शिद्दत के साथ मैंने मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, और वो पूरा हो रहा है। आपने जो मैनिफेस्ट किया वो पूरा हो रहा है, मतलब आगे बात बढ़ रही है। इस वक्त मुझे लगता है कि आप अपने आप को रोक रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको लगता है कि क्या मैं इस पर्सन से बात करूँ। बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं कि सर उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा, मुझे खुद से बात करनी चाहिए या वो इनिशिएटिव लेंगे। क्योंकि जब ये सवाल आ जाता है ना, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए उनका प्यार सच्चा है, इसलिए वो पूछते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए। उनको पता है कि वहाँ से इग्नोर किया है, वहाँ से बातचीत बंद है। ओके, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, कब तक भागोगे। तो आप एक गाइडेंस की तरह ये सवाल पूछते हो कि मुझे अभी भी कॉल करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप कॉल करते हैं या कॉल करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसके सामने झुकना मतलब कोई इंसल्टिंग बात नहीं है। क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रूव कर रहे हो कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। तुम मेरे साथ कैसे भी बर्ताव करो, मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत है, इसलिए मैंने कॉल किया। ठीक है, अभी कॉल का मैसेज आपको या कॉल का रिप्लाई मिले ना मिले, क्योंकि ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन लगते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, अपनी मनमानी करने वाले पर्सन मुझे क्लियरली दिखाई देते हैं। और इस कारण हो सकता है कि काफ़ी बार आपका इंसल्ट हुआ है, मतलब आपको रिप्लाई नहीं मिला। जो आप एक्सपेक्ट करते थे ना कि ऐसा जवाब मेरे को मेरे पार्टनर से मिलेगा, वो आपको काफ़ी बार नहीं मिला है, कुछ और ही सुनने को मिला है, और उसकी वजह से आपका दिल टूटा है शायद। इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी जो दिखाई देती है ऐसी कि इस इंसान से आप इतने प्यार में डूबे हो कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। आपके लिए प्रपोजल आया है, आपके लिए कोई रिश्ता आया है, या आपको हो सकता है कि इस पर्सन से आप अभी सेपरेट हो, अकेले हो, या बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो, और उसी दरमियान किसी ने आपको प्रपोज किया है। ये कोई अपना ही, मतलब जिस इंसान को आप जानते हैं, ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपको शादी के लिए पूछा है या रिश्ते के लिए, मतलब इस दौरान आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है, उस दौरान हो सकता है कि किसी ने आपको प्रपोज किया है, या कोई आपकी ज़िंदगी में आया है, या कोई रिश्ता आपको आया है। और ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, कोई रिलेशन में हो सकता है ये पर्सन, या बचपन का दोस्त हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इनको आप जानते हो, ऐसा कोई व्यक्ति, इनको आप जानते हो, ऐसा कोई रिश्ता आया है। लेकिन क्या है ना, आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि अपने पार्टनर से ही आपका रियूनियन होगा, इसी पर्सन के साथ। मतलब आपको अभी भी उम्मीद है कि उनकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, रिश्ता ठीक होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फैमिली प्रेशर नज़र आता है। आपके पर्सन के ऊपर फैमिली प्रेशर हो सकता है, उनकी फैमिली ने मना किया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फैमिली ने मना किया है, तो फैमिली के साथ आपके पर्सन बातचीत करते हुए नज़र आते हैं, या अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपके प्यार के खातिर ये पर्सन ने अपनी सोच बदल ली है, या अपनी फैमिली से बातचीत की है सीरियसली आपको लेकर, और आगे जाकर इसमें मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी आ सकती है आप दोनों के दरमियान। ठीक है, मतलब ये वक्त मुझे नहीं लगता कि बर्बाद हो रहा है। आप जो वेट कर रहे हो ना इस पर्सन का, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और या आपकी फेवर में ही होगा। जो भी हो रहा है आपकी फेवर में ही होगा। स्ट्रांगली मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन को एक तो महसूस होने लगा है, या इनको लगने लगा है कि ज़्यादा देर करना अच्छा नहीं रहेगा। अपने ईगो को छोड़कर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपने देखना बंद करके हकीकत में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। मतलब वो सोच रहे थे ना कि होगा, बाद में देखेंगे, उसका कॉल आने दो, अभी नहीं। अभी उनको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो खुद सोच रहे हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मुझे क्यों रुकना चाहिए, मुझे जाकर उसको बताना चाहिए। अगर मुझे उसके साथ शादी करनी है, या मुझे उसके साथ मुझे खुशी महसूस हो सकती है, आपके पर्सन सोच रहे हैं ऐसा, तो फिर फैमिली बीच में आ रही है, एक वजह से मैं उससे दूर क्यों रहूं। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके लिए
एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाले हैं पर्सन, और इस बार अगर ये पर्सन आते हैं तो कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, और किसी भी तरीके से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, किसी भी हद तक जाकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपका विश्वास जीतने के लिए या फिर आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन योर हार्ट, ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, और दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ओके, सो मुझे लगता है कि इनको किसी भी हद तक जाना पड़े, इवन इनको कुछ झूठ कहना पड़े तो भी वो कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं, इसीलिए कि ये फेयर है, बस आपको जीतना चाहते हैं या फिर आपको पाना चाहते हैं, या वापस इनकी ज़िद है कि कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में होने चाहिए, आपकी इम्पोर्टेंस अभी भी है उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि बीच में वक्त ख़राब चल रहा था, अभी फिर से वो वक्त वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर से वो चीज़ें ठीक होने जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर। मंगल भारी हो सकता है आपका या फिर आपके पर्सन का, मंगल भारी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हनुमान जी की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। ओके, हनुमान चालीसा आपको सुनना चाहिए। यहाँ पर मंगल अगर भारी है तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं, और आप जो कहते हो ना वो सामने वाले को गलत लगता है, या ईगो लगता है, या घमंडी स्वभाव लगता है। आप सिंपल से बात भी करेंगे ना, उनको लगेगा आप चिढ़कर बात कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो मंगल भारी किसी का है, पता नहीं मुझे आपका या आपके पर्सन का, लेकिन एक रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब यू आर वेटिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग एंड देन इट इज़ रीयूनियन। आपके पर्सन की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है स्ट्रांगली, या फिर टॉरस वृषभ राशि, लीवो सिंह राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। ये 4 राशियां यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, एरीज भी है, मेष राशि है, वर्गो है, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। इनका मंगल कुंडली में देखेंगे अपना, एक तो मंगल की महादशा हो सकती है, मंगल भारी हो सकता है इस वक्त। सो मुझे लगता है कि जिसके कारण वो थोड़े से आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपकी बातों को ना वो गलत तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। लेकिन ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ सकते, या इस वक्त उनको लगता है कि आपको छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जो कि वो नहीं करना चाहते। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन विनिंग योर हार्ट, आपका दिल जीतने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। सो लेट मी चेक मोर, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है पर्सन का इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन के बारे में और कब तक होगा। सो जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें सच्ची होती हैं, मतलब दिल पर लगने वाली बातें हो सकती हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जो कार्ड्स बताते हैं वो मुझे बताना है आपको। या वापस आने का इरादा इस पर्सन का तो है ही है, लेकिन कब कैसे स्लो मूवमेंट दिखाई देता है मुझे इस व्यक्ति का। कुछ लोगों के लिए 12 दिन के अंदर पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, कुछ लोगों को आने वाली 12 तारीख किसी भी महीने की जिस दिन देखेंगे उसके बाद जो 12 तारीख आती है उस दौरान ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। इट इज़ अगेन 9 नंबर। तो मैंने बार बार कहा आपको कि मंगल 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 भारी नज़र आता है मुझे। हनुमान जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। इस इंसान ने कुछ गलतियां की हैं, इट इज़ हर्मिट एंड हर्मिट अगेन। इस पर्सन ने मुझे लगता है कि गलतियां की हैं और वो गलतियां सुधारना चाहते हैं, या गलतियों का उनको खुद एहसास हो रहा है और वापस उल्टी दिशा में आपके टुवर्ड्स आने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसी का मतलब है कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है आपकी, आपके पर्सन की कन्या राशि वो हो सकती है। ओके, वो मून साइन, सन साइन, एसेंडिंग, व्हाटएवर। लेकिन इस वक्त ये पर्सन वापस उल्टी दिशा में आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, और मुझे लगता है ना कि वो आपको सच में पाना चाहते हैं, या उनको लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में खालीपन है इस वक्त, और इसीलिए वो आपका साथ चाहते हैं। भटक चुके हैं और खुद का ख्याल भी नहीं रखा है पर्सन ने, जब से वो आपसे बिछड़ चुके हैं खुद का ख्याल नहीं रखा है। हो सकता है खाना पीना टाइम पर नहीं है, बस टेंशन, या फिर वो गिल्ट होता है ना कि मैंने ऐसे क्यों किया, खुद की गलती के ऊपर पछतावा दिखाई देता है पर्सन का, वाई आई डिड ऑल दिस। दूसरी तरीके से भी चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती थी, या फिर
मुझसे अगर गलती हुई थी इतनी बात को नहीं खींचना था, या उससे गलती होगी तब भी बात को नहीं खींचना था, तभी सॉरी कहकर सब कुछ खत्म करना था, ये अभी उनके समझ में आ रहे। सो देयर इज रियलाइजेशन कि उनसे गलती हो चुकी है एंड देन दे वांट टू कम बैक। या ये सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे, लेकिन सीक्रेटली कहीं ना कहीं से आपके बारे में पूछताछ करें। वाओ, इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। वो फील करते हैं कि आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनको पता चल चुका है कि अभी उनका जो कहते हैं ना, एक ही उनके दिल में एक ही फोकस है कि आपका दिल जीतना, कुछ भी करके आपका दिल जीतना, यही उनका इंटेंशन, या आपको पाना है, आपको पाना ही है कुछ भी करके। बिकॉज आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते, आपके बिना वो किसी और के साथ रिश्ते में नहीं जा सकते, आपके बगैर इस पर्सन को लगता है कि उनकी दुनिया सुनी सुनी है, खाली खाली है, क्योंकि इस पर्सन को एक हैबिट, एक आदत हो गई आपकी, आपका आवाज़ सुनना, आपका नाम सुनना, या आपके मैसेजेस का, जो कि अभी बहुत कुछ मिसिंग है दोनों के दरमियान, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, उनको तकलीफ़ हो रही है। और वो सोचते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे कि तुम वो करोगे, तुम वे करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। ओके, सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन रखते थे कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है। वो क्या करते हैं उसके बारे में वो नहीं सोच रहे थे, जो कि आज सोचते हैं। ओके, नाउ दे वांट टू डू इट देमसेल्फ। ओके, या ये कार्ड बहुत ज़्यादा लकी है, और 2-2 की एनर्जी मतलब रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर है। और इस पर्सन को अभी एहसास हो रहा है, दिस पर्सन इज फीलिंग ऑल्सो रोमांटिक। वो रोमांटिक वक्त है ना, एक होता है ना कपल के बीच में रोमांटिक वक्त होता है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उनको सुकून महसूस होता है। वो सुकून नहीं है, किसी का प्यार उनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त नहीं है, और वो आपके लिए तड़प रहे हैं। दिस इज द कार्ड, इट इज अ सोलमेट कनेक्शन, इट इज अ प्योर सोलमेट कनेक्शन एंड दे वांट टू कम बैक। ओके, सो फेब्रुवरी मंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है कुछ लोगों के लिए। फेब्रुवरी मंथ में रियूनियन पॉसिबिलिटी है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है पर्सन की टुवर्ड्स से। वो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू को समझ गए हैं, और उनको अभी लगता है कि आप एफर्ट्स डालो ना डालो, उनको खुद से प्रयास करना चाहिए। सो सी द चेंज, कितना बड़ा चेंज है कि उनको खुद लगने लगा है कि वो खुद से एफर्ट्स डालेंगे तभी ये रिश्ता ठीक हो सकता है। सब कुछ आपसे, आप आओ आप करो, ये नहीं, अभी वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। सो कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, उसके साथ साथ एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी आई हुई है। अभी तक ये पर्सन बस ऐसा सोच रहे थे ना कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, यानी कि आपकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने उनको थोड़ी चीज़ें नहीं बताई, क्लियरली नहीं बताई, और वो ओवर रिएक्ट कर गए, या फिर आपकी वजह से हमेशा उनका मूड ख़राब हो जाता है, आप ऐसा कुछ कर देते हो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ होती है। ओके, सो मुझे लगता है कि वो जो आपको बता रहे थे ना कि ऐसा था वैसा था, वो खुद के बारे में सोच रहे, आईना दिखाई दिया पर्सन को कि देख लो ये तुम्हारी सच्चाई है। तुम उसको इल्ज़ाम दे रहे थे, खुद के अंदर कमी है, या खुद के ऊपर काम करो, बाद में दूसरों को नाम रखो। सो समथिंग लाइक दैट, पर्सन की एनर्जी बिल्कुल चेंज है, या इस वक्त वो चेंज लाना चाहते खुद के अंदर, क्योंकि इस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहते। सो ये था आज का रीडिंग। दे आर कमिंग बैक वेरी सून। जैसे मैंने कहा, मार्च महीना, नेक्स्ट 21 डेज, नेक्स्ट 12 डेज वेरी इंपॉर्टेंट। फेब्रुवरी मंथ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्यार को पाना चाहते हैं, आपको समझ रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं। सो यस, देयर इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपके लिए स्टैंड लेकर पर्सन आना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ ही वापस आना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना % आपके साथ रेजोनेट हुआ ये रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच, thank you all of you, God bless you all.